हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपने फाइवर के अकाउंट के लिए एक अट्रैक्टिव डिस्क्रिप्शन और अट्रैक्टिव टाइटल कैसे बना सकते हैं। एज वी नो कि फाइवर की प्रोफाइल या फाइवर की गिग जो है हम बनाते हैं उनको ऑप्टिमाइजेबल बनाने के लिए एक उसके कीवर्ड्स और उसका टाइटल और उसका डिस्क्रिप्शन, इन तीनों का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो हमने डिस्क्रिप्शन और टाइटल को डिस्कस नहीं किया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, हमने कीवर्ड्स वगैरह डिस्कस कर लिए थे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू रिसर्च अट्रैक्टिव टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन फॉर योर फाइवर की। It's not a game, it's a rich thing. तो सबसे पहले हम आ जाते हैं fiverr.com पे, और fiverr.com पे आने के बाद आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। तो टाइटल सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आप टाइटल को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से ऑप्टिमाइजेबल टाइटल बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, टाइटल बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस स्किल पे काम करना चाह रहे हो और उस स्किल के टॉप या आपने लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स कैसे निकालें। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम आ जाते हैं रैंडमली या कोई भी लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड फाइंड करते हैं। आफ्टर डेट हम क्या करेंगे, उससे टाइटल जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक स्किल सर्च कर लेता हूँ जो मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी बताई थी, जिसको आप बोलते हैं प्रेजेंटेशन डिज़ाइन। तो मैंने यहाँ पर जैसे ही प्रेजेंटेशन डिज़ाइन सर्च किया तो यहाँ पर आप देख लें इसका ट्रैफिक कितना आ रहा है, 10,030। सो हमारा जो एक क्राइटेरिया था वो क्या था कि आपका जो ट्रैफिक होना चाहिए वो अंडर 5,000 या अंडर 10,000 होना चाहिए। तो हम दूसरे कीवर्ड इसके निकालते हैं। जैसे लाइक मैंने यहाँ पर पावर पॉइंट पर सिलेक्ट किया, तो पावर पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद तो मुझे कितना ट्रैफिक मिल रहा है, 1100। तो मैं एक इस कीवर्ड को पिक करूँगा और बाकी मेरे पास यहाँ पर रिकमेंडेशन में जो कीवर्ड्स आ रहे हैं तो मैं वन बाय वन क्या करूँगा, इनको सिलेक्ट करूँगा। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पर गूगल स्लाइड सेलेक्ट किया, तो गूगल स्लाइड पे भी कितना ट्रैफिक आ रहा है, हमारे पास आ रहा है 1777। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा गूगल स्लाइड, एक हमारा हो गया, ठीक है। दूसरा मेरा हो गया पावर पॉइंट टेम्पलेट। सो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ से नोट डाउन करते जाऊँगा, क्योंकि आप अट्रैक्टिव टाइटल जब बना सकते हैं जब आपके पास लो कॉम्पिटिटिव और हाई सेल्स और हाई रैंकेबल कीवर्ड्स हों। सो दो ये मिलके मुझे, इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट कीवर्ड्स आ रहे हैं, जैसे लाइक इसी स्किल से रिलेटेड। क्योंकि जब आप कोई कीवर्ड सर्च करते हैं ना फाइवर आपको हमेशा उसी स्किल से रिलेटेड आपको ना कीवर्ड सजेस्ट करता है। तो यहाँ पर पिच टेक एक कीवर्ड है, तो पिच टेक में भी आप देखें कितना है, 4,500 और 4,548। तो मैं इसको भी पिक कर लूँगा, यहाँ पर लिख लूँगा पिच डे। और मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि आप 3 से 4 कीवर्ड पहले लो कॉम्पिटिटिव यूज़ करें, एक ऐसा कीवर्ड यूज़ करें जो मेन कीवर्ड हो, जिस पे भले थोड़ी ट्रैफिक ज़्यादा हो, अराउंड 10-15,000 या 20,000 हो, तो उसको आप ज़रूर पिक करें। तो हमारा जो मेन कीवर्ड है बेसिकली वो कौन सा होगा, प्रेजेंटेशन डिज़ाइन, जिस पे ट्रैफिक है अराउंड 10,000। तो ये 4 कीवर्ड हो गए। और आप अपने उसके अंदर फाइवर की प्रोफाइल के अंदर कितने कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, आप कर सकते हैं 5। तो एक और हमें कीवर्ड चाहिए जो हम यहाँ से सर्च कर लेते हैं। हम यहाँ से कर लेते हैं पावर पॉइंट सर्च करते हैं। तो पावर पॉइंट पे देखते हैं ट्रैफिक कितना आ रहा है, पावर पॉइंट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है। तो पावर पॉइंट हम स्लाइड सर्च करते हैं, क्योंकि अगर आपके दिमाग में कोई भी अल्फाज या कोई भी ऐसा कीवर्ड पिक कर रहा है तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पर रिकमेंडेशंस आपको आ रही होंगी, या मैंने आपको एक एक्सटेंशन बताई थी फाइवर क्विक व्यू, जो यहाँ पर आपको देखें कीवर्ड रिसर्च करने में हेल्प कर रही है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो पावर पॉइंट स्लाइड भी एक कीवर्ड यहाँ पर आपको हेल्प आउट कर रहा है। तो द 5th वन कीवर्ड आपका कौन सा हो जाएगा, पावर पॉइंट स्लाइड। अब आपके पास ये 5 कीवर्ड हो गया। अब आपको क्या करना है कि इससे अपना टाइटल जनरेट करना है। अब टाइटल जनरेट करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करनी है, आपको वो हर वर्ड अपना टाइटल के अंदर यूज़ करना है जो आपने अपने कीवर्ड्स में ऐड किए। जस्ट लाइक यहाँ पर पावर पॉइंट टेम्पलेट भी है, पावर पॉइंट स्लाइड भी है। तो पावर पॉइंट टेम्पलेट और पावर पॉइंट स्लाइड आप क्या करेंगे, अपने टाइटल के अंदर यूज़ करेंगे, लेकिन पावर पॉइंट को एक बार यूज़ करेंगे। तो मतलब इसका मकसद ये कि आपके कीवर्ड के अंदर जितने भी वर्ड हैं वो आपको सारे के सारे आपके टाइटल के अंदर यूज़ करने हैं। लेकिन जो रिपीटेटिव कीवर्ड्स हैं, जैसे कि 2 टाइटल में एक वर्ड 2 बार रिपीट हो रहा है और 2 कीवर्ड के अंदर एक वर्ड 2 बार रिपीट हो रहा है, तो आप उसको नहीं यूज़ करेंगे 2 बार। तो मैं यहाँ पर इसका टाइटल बनाना चाहूँ तो यहाँ पर आई विल ऑलरेडी प्री डिफाइंड होता है टाइटल के अंदर। सो मैं आगे क्या करूँगा, हम जब गिग क्रिएशन पे आएंगे तो इसी टाइटल को वहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं यहाँ करूँगा आई विल, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है कि इन सारे कीवर्ड्स को इस तरीके से अरेंज करना है कि ये वहाँ पर सारे के सारे कवर अप हो जाएंगे मेरे टाइटल के अंदर। आपकी टाइटल की जो लिमिट होती है वो 80 कैरेक्टर्स होती है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर बनाना है। तो मैं यहाँ लिखूँगा आई विल डिज़ाइन पावर पॉइंट पिच डेक एंड गूगल स्लाइड प्रेजेंटेशंस।
तो इसमें देखिए मैंने क्या किया है, इसमें मैंने ये किया है कि इसमें अगर आप इस टाइटल को पढ़ें तो मैंने लिखा है आई विल डिज़ाइन। अब डिज़ाइन और प्रेजेंटेशन में लास्ट में यूज़ किया, तो मेरा कीवर्ड कौन सा कवर अप हो गया, डिज़ाइन प्रेजेंटेशन। उसके बाद मैंने क्या किया है, पावर पॉइंट स्लाइड इसमें कवर हो रहा है, लेकिन पावर पॉइंट टेम्पलेट नहीं हो रहा। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, गूगल स्लाइड टेम्पलेट्स, यहाँ पर आप उस वर्ड को ऐड कर सकते हैं। आप पावर पॉइंट टेम्पलेट ये भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो पावर पॉइंट टेम्पलेट हो गया, आई विल डिज़ाइन पावर पॉइंट टेम्पलेट, पिच डेक एंड गूगल स्लाइड प्रेजेंटेशन। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि मेरे सारे के सारे कीवर्ड्स कवर अप हो रहे हैं। तो फाइवर की जो रैंकिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, वो आपका ये है कि एक तो आप लो कॉम्पिटेटिव कीवर्ड फाइंड करें, देन आप क्या करें, उन सारे कीवर्ड्स को आप अपने टाइटल के अंदर यूज़ करें, लेकिन दो बार एक वर्ड को नहीं रिपीट करें। जैसे कि कीवर्ड में मेरे पास 2 कीवर्ड है, एक पावर पॉइंट स्लाइड है, दूसरा पावर पॉइंट टेम्पलेट है। तो मैंने पावर पॉइंट को 2 बार नहीं यूज़ किया, और यहाँ पर मेरे पास गूगल स्लाइड भी है, पावर पॉइंट स्लाइड भी है, तो मैंने स्लाइड को भी 2 बार यूज़ नहीं किया, 1 बार यूज़ किया है। ये शॉर्टर टाइटल है और ऑप्टिमाइजेबल टाइटल है। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, आप अपने फाइवर का टाइटल जनरेट करते हैं। जो भी स्किल हो आपकी, उससे रिलेटेड आप टाइटल जो जनरेट करेंगे वो इस तरीके से करेंगे। उसके बाद बात आ जाती है आपकी डिस्क्रिप्शन की। अब बेसिकली डिस्क्रिप्शन पहले होती क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप जब आप कोई गिग खोलते हैं ना, सबसे ऊपर आपको ये जो चीज़ आ रही है ना, इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं टाइटल। टाइटल के बाद जब आप स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये आपकी होगी थंबनेल हो गया, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। सो यहाँ पर जब आप स्क्रॉल डाउन करते हैं ना, ये जो आ रहा है ना अबाउट दिस गिग, अब अबाउट दिस गिग के अंदर आप क्या करते हैं, आप अपने गिग के बारे में बता दें कि आप कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं, आप क्या करते हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है, और ये बंदा लाइक या जो सर्विस लेने वाला बंदा है वो आपसे क्यों ये सर्विस ले, आप उसके बेनिफिट्स, प्रोज एंड कॉन्स सब कुछ इसमें डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये गिग है, इसके अंदर ये डिफ़ाइन कर रहा है अपने बारे में कि ये मैं कर सकता हूँ, ये मेरी एक्सपर्टीज़ है और मेरी सर्विस के अंदर ये इंक्लूडेड है। और इसके अंदर हम कॉल टू एक्शन देते हैं कि भाई आप अगर हमें चॉइस करेंगे तो हम आपको ये सर्विसेज देंगे या हम आपको ये फ़ायदा देंगे। सो ये भी डिस्क्रिप्शन जब हम बनाएंगे ना, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ देखनी है कि आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर आप जो अपने टाइटल के टाइटल या आपके जो 5 कीवर्ड्स हैं, आप हमेशा क्या करेंगे, उनको इसके अंदर लाजमी यूज़ करेंगे। ठीक है, ये तो एक इम्पॉर्टेंट बात है, लेकिन अब आप किस तरीके से इस तरीके की ऑप्टिमाइजेबल डिस्क्रिप्शन बनाएंगे या इस फॉर्मेट की बनाएंगे, वो किस तरीके से बना सकते हैं वो अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब इसके डिफरेंट वेज हैं। एक तो ये कि आप खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग करके डिफरेंट गिग्स को विजिट करके आप अपनी एक डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं, जिसके अंदर फिर आप अपने टाइटल या अपने कीवर्ड के हिसाब से वो वर्ड भी दोबारा रिपीट कर सकते हैं इसी डिस्क्रिप्शन के अंदर। लेकिन सेकेंडली के काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं होता, जिनकी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा बेहतर नहीं होती, तो वो किस तरीके से बना सकते हैं ऑप्टिमाइजेबल गिग, वो किस तरीके बना सकते हैं। आजकल एआई का ज़माना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप 2 टूल यूज़ कर सकते हैं, गूगल बार्ड हो गया, दूसरा चैट जीपीटी हो गया। तो मुझे गूगल बार्ड सबसे इजी लगता है, तो मैं क्या करूँगा, गूगल बार्ड पे जाऊँगा। गूगल बार्ड पे जाने के बाद मैं वहाँ पर क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन के लिए रिसर्च करूँगा। जैसे कि आप लोग अगर जाना चाहें, आप किस पे जा सकते हैं, आप चैट जीपीटी पे भी जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आ गया। सो मैं यहाँ पर लिखूँगा, काइंडली जनरेट दी फाइवर गिग prescription for my presentation design gig। ठीक है, अब आप इसको अगर ये भी बताएंगे ना कि आपके 5 कीवर्ड ये हैं और इसके अकॉर्डिंग आपको ये डिस्क्रिप्शन बना के दें, तो बेसिकली क्या करेगा, एआई के थ्रू ये आपके वो जो 5 कीवर्ड्स है ना, वो भी आपके उसके अंदर यूज़ करके दे देगा। ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, तो मेरे पास यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ गई, प्रोफेशनली डिस्क्रिप्शन आ गई, जो लाइक एक फाइवर के लोग अमूमन यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो एआई का एल्गोरिथम है ना, ये क्या करेगा, उनको कंपैरिजन करके आपको यहाँ से डिज़ाइन करके देगा। तो अगर मैं इनको बोलूँगा, काइंडली यूज़ दीज कीवर्ड्स इन माई गिग डिस्क्रिप्शन, तो मैंने ये लिखा। तो और मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने अपने कीवर्ड्स कॉपी किए और मैंने क्या कर दिया, इनको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो अब ये मुझे क्या कर देगा कि इन कीवर्ड्स को यूज़ करके एक ऑप्टिमाइजेबल डिस्क्रिप्शन बना के दे देगा। सो मैं ये नहीं कह रहा कि आप यहाँ से जो आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगी आप उसको एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करें। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक आइडिया लेके आप क्या कर सकते हैं, अपनी एक गिग डिस्क्रिप्शन को सही से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और फिर आप उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है ना, एक तरीका ये हो गया कि आप एआई के टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। सेकंड वन ये हो गया कि आप डिफरेंट लोगों की प्रोफाइल्स विजिट करें और प्रोफाइल विजिट करने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बनाएं। द थर्ड वन जो अमूमन काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन मैं बताता हूँ, जिसको मैं अमूमन यूज़ करता हूँ और जिसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, वो ये मिलता है कि एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है पीपल्स पर आवर। ठीक है,
ये भी एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट है, ठीक है, जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं और मतलब एक है वहाँ पर भी आप सर्विसेज दे सकते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक फाइवर या अपवर्क, आप वहाँ पर भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर लोगों की डिफरेंट गिग्स विजिट करेंगे। आप क्या करेंगे, यहाँ पर आके पहले सर्च करेंगे कौन सी स्किल है जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन या आपको कोई और चीज़ चाहिए। तो आप क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन डिज़ाइन, मैंने यहाँ पर सर्च किया। अब प्रेजेंटेशन डिज़ाइन मैंने जैसे सर्च किया तो यहाँ पर भी मेरे पास डिफरेंट गिग्स आ गए। अब मेरा काम क्या होगा कि मैं क्या करूँगा, इन डिफरेंट गिग्स को खोल के यहाँ से मैं आइडिया ले सकता हूँ कि मेरी जो गिग की डिस्क्रिप्शन है वो किस तरीके की हो सकती है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से डिफरेंट गिग्स को खोलूँगा, जैसे कि मैंने एक ये ओपन कर ली और एक ये वाली ओपन कर ली। तो यहाँ से आपको डिस्क्रिप्शन भी मिल सकते हैं, आप यहाँ से इनके थंबनेल के आइडियाज़ भी ले सकते हैं, इनके थंबनेल को लाइक उठा के फिर आप इनको कॉपी पेस्ट करके अपने गिग के लिए यूज़ भी कर सकते हैं। तो डिफरेंट चीज़ें जो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा ना, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कितनी ऑप्टिमाइजेबल और कितनी अच्छी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखी पड़ी है। तो आप इनको एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं या आप यहाँ से थोड़ा बहुत आइडिया लेके वहाँ पर भी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये ऐसे तरीके हैं जहाँ से क्या हो सकता है कि आप अपने लिए एक ऑप्टिमाइजेबल डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं। पीपल्स पर रबर हो गया, आपके AI टूल्स हो गए। द थर्ड वन है कि आप डिफरेंट गिग्स को विजिट करके उनसे आइडिया लेके अपनी एक ऑप्टिमाइजेबल डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप डिस्क्रिप्शन बनाते हैं तो आपको ज़रूर उसमें फ़ायदा मिलेगा। लेकिन डिस्क्रिप्शन के अंदर ये इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके कीवर्ड्स लाजमी यूज़ होने चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।